जय जोहार, जय आदिवासी साथियों। मैं संदीप नरगावे आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल जागो आदिवासी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे जो आज का जो वीडियो बनाने का जो विषय है वो यह है कि आदिवासियों के ऊपर अत्याचार इतने अधिक बढ़ते क्यों जा रहे हैं, और इसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस पर हम लोग एक अच्छा विश्लेषण करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। अगर हम लोग वर्तमान समय में देखें तो एक ताज़ा जो घटना जो हुई है नीमच में हुई है, और नीमच में एक कन्हैयालाल भील नामक एक आदिवासी युवक को घसीटा गया। पहले एक नॉर्मल हम लोग कह सकते हैं कि एक सामान्य सड़क विवाद के बाद उस व्यक्ति को, जो कि एक आदिवासी था, उसे पहले पिकअप के पीछे बांधा गया और उसे फिर घसीटा गया, और तब तक घसीटा गया जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। इस प्रकार की जो घटनाएं जो हैं वो हृदय को अंदर तक झिंझोड़ कर रख देती है, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं हम लोग हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं जो है हमारी आज़ादी के पहले इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती थी, लेकिन आज़ादी के बाद हम लोग ये मान चुके थे कि हम लोग सभी जो है वो आज़ाद हो चुके हैं। लेकिन आज़ाद भारत में अगर किसी व्यक्ति के साथ में इस प्रकार से चीज़ें होती हैं, और हम लोग अगर कहें कि इस प्रकार की चीज़ें सिर्फ आदिवासियों के साथ में ही हो रही है, तो ऐसा इस प्रकार की घटनाएं बहुत ही ज़्यादा हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आदिवासियों के साथ में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। अगर आप देखोगे तो इसी आज के कुछ दिन पहले जो है वो नेमावर की घटना हुई, जिसमें एक करीब 5 लोगों को, एक ही घर के सदस्यों को 5 लोगों को मार के फेंक दिया गया, और उनकी बॉडी को सड़ाने के लिए, उसे डाइल्यूट करने के लिए वहाँ पर यूरिया भी डाला गया। खंडवा में भी यही हुआ कि वहाँ पर जो वनाधिकार अधिनियम 2006 जो है उसका उल्लंघन करते हुए वहाँ पर कई सारे आदिवासियों को अपनी ही ज़मीन से जहाँ पर जो वो लोग जो नवाड़ कर रहे थे वहाँ से उन्हें बेदखल कर दिया गया, मारपीट कर वहाँ से भगा दिया गया। मानपुर में जो घटना हुई वहाँ पर ये हुआ कि केमिकल जो कि एक फैक्ट्री का था उसे एक खेत में डाला गया, और उस खेत के माध्यम से जो वहीं की जो नदी थी, मानपुर की जो नदी थी, अजनार नदी जो थी, वहाँ पर यही जो अजनार नदी जो थी वहाँ पर ये केमिकल आ गया, और वो केमिकल इतना ख़तरनाक था कि जो लोग भी वहाँ पर उस पानी में हाथ डाल रहे थे उनके हाथों में फफोले हो रहे थे, और जो भी जानवर, जो भी वन्य पशु उस पानी को पी रहे थे वे मर रहे थे। और आप सभी की जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अजनार नदी जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है, और इसी सहायक नदी के माध्यम से नर्मदा नदी में भी ये केमिकल आ चुका है, क्योंकि ये घटना जो है करीब 2 माह पूर्व की है। बारिश हो चुकी है, और यही जो केमिकल जो है वो हमारे नर्मदा नदी जो है उसमें आ चुका है, और इससे हमारे कई सारे और भी आदिवासी समाज के जो लोग जो कि नर्मदा नदी के किनारे रहते हैं उन्हें भी इससे क्षति होगी। लेकिन इसमें सोचनीय विषय यह है कि आदिवासियों के साथ में अत्याचार हो क्यों रहे हैं। इसका सीधा सा कारण है कि हमारे आदिवासी समाज में कई सारे संगठन तो हैं, लेकिन सभी संगठन जो है वो एक स्वर में नहीं हैं। जब भी कोई भी बात होती है, जब भी कोई आदिवासियों की बात होती है, जैसे अगर हम लोग देखें, कांग्रेस जो एक आदिवासी अधिकार यात्रा निकाल रही है, तो उसमें कुछ संगठन जो उसके समर्थन में और कुछ संगठन जो उसके विरोध में है। मेरा मानना ये है कि हमें एक स्वर में किसी भी चीज़ का समर्थन या फिर किसी भी चीज़ का विरोध करना चाहिए। आदिवासी समाज का, संपूर्ण आदिवासी समाज का जो व्यू होना चाहिए वो एक स्वर में होना चाहिए। अगला जो है शिक्षा का अभाव, शिक्षा के अभाव के कारण से ही आदिवासी समाज ना ही 5वीं अनुसूची को समझ पा रहा है, ना ही 6ठी अनुसूची को समझ पा रहा है, ना ही पैसा एक्ट को समझ पा रहा है, और ना ही ये समझ पा रहा है कि हमारा विकास कहाँ से हुआ, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। कई सारे लोग जो हैं वो एक धर्म विशेष से आदिवासी समाज को जोड़ते हैं और ये कहते हैं कि हम लोग हिंदू हैं, हम लोग ईसाई हैं, हम लोग मुस्लिम हैं, हम लोग ये हैं वो हैं, मतलब अलग अलग धर्मों में आदिवासी समाज जो है उसको बांट दिया गया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो शिक्षा के अभाव कारण से ही हो रही है। अगला जो है वो यह है कि जो भी आदिवासी समाज के जो भी संगठन होते हैं, उन सभी संगठनों के माध्यम से जो भी कार्य अपने अपने क्षेत्र में होता है, और जब भी कोई भी सरकार है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, जब भी आदिवासियों के विरोध में कार्य करती है तो उन्हें उसका जवाब उस क्षेत्र से मिलना चाहिए। अगर उस क्षेत्र का सांसद, उस क्षेत्र का विधायक अगर
आदिवासियों के समर्थन में कोई व्यू नहीं देता, कोई उनके समर्थन में कोई अगर आवाज़ नहीं उठाता या फिर आदिवासियों के विरोध में कोई बात करता है तो उसे अगले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतते हुए दिखना चाहिए। तभी वह व्यक्ति जो आदिवासियों के खिलाफ कोई शब्द नहीं करेगा। लास्ट जो मेरा जो कहना है और लास्ट मेरा जो विश्लेषण जो है उसमें यही मुझे लगता है, और सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि आदिवासियों पर अत्याचार जो है वो दिन पर दिन जो बढ़ते जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आदिवासी विचारधारा वाला विधायक बहुत कम, हम लोग कह सकते हैं ना के बराबर, जो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी विचारधारा रखता हो, जो आदिवासियों के हक अधिकार के लिए लड़ता हो, ऐसे ना के बराबर विधायक हमारी विधानसभा में हैं। हमारे जो भी 29 राज्य जो हैं वहाँ पर हमारे जो भी वहाँ की जो विधानसभाएँ जो है, वहाँ कर जो भी विधान परिषदें जो हैं, तो वहाँ पर आदिवासी विचारधारा रखने वाले विधायक जो बिल्कुल ना के बराबर। जैसे अगर आप देखोगे मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में जो विधानसभा सीट जो है, जो कि मनावर विधानसभा सीट है, वहाँ के जो विधायक है डॉक्टर हीरालाल अलावा, यह विधायक जो हैं वो आदिवासियों के लिए पुरजोर तरीके से हक अधिकार की बात करते हैं, लेकिन उनका वहाँ पर सदन में भी समर्थन देने के लिए खुल के पार्टी की विचारधारा को छोड़ के कोई व्यक्ति आ जाए, कोई विधायक आ जाए, ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहले तो ये कि इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आदिवासी विचारधारा का व्यक्ति, आदिवासी समाज का विचारधारा के विधायक विधानसभा में नहीं है। इसी कारण से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो विधायक जो होता है वही जो है वो विधि का निर्माता होता है, और अगर विधि का निर्माण अगर आदिवासियों के समर्थन में नहीं होगा तो फिर आदिवासियों को भी अपने अधिकार नहीं मिल पाएंगे, आदिवासियों के साथ में अत्याचार होते रहेंगे। तो आवश्यकता है आदिवासी विचारधारा के विधायक बनने की, सांसद बनने की, और आने वाले समय में मुख्यमंत्री भी बनाने की। तभी आदिवासियों के ऊपर जो हो रहे अत्याचार जो है वो कम होंगे, क्योंकि आदिवासी समाज, हम लोग कह सकते हैं कि आदिवासी समाज जो है वो एक वरिष्ठ समाज है जो कि किसी के साथ में गलत नहीं करता। और अगर आदिवासी समाज की विचारधारा वाला व्यक्ति अगर किसी वरिष्ठ पद पे बैठता है, अगर वो मुख्यमंत्री पद पे भी बैठता है, तो किसी भी दूसरे समाज के साथ में भी गलत कभी नहीं करेगा। और यही हमारा विश्लेषण था अंतिम में। जय जोहार, जय आदिवासी साथियों।